Hello students, let's see short example 3 page number 18 of your second chapter insurance and annuity. Okay, let's move. आइए देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. A car worth rupees 5,40,000. A car worth rupees 5,40,000 is insured for 4,50,000. यहाँ पे भी पार्शियल इंश्योरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना. तो इंश्योर्ड मतलब कितने वैल्यू का हमने इंश्योरेंस लिया हुआ. IV इंश्योरेंस वैल्यू हमको दिया हुआ है 4,50,000. पहले सम में क्या था, फ्रैक्शन था. सेकंड सम में परसेंटेज था. थर्ड सम में उन्होंने डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है. द कार इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,40,000. और कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और नुकसान कितना हुआ, 2,40,000 का खर्चा आ गया, ठीक है. फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी. स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप पॉलिसी पूरा लेते हो तो पूरा कॉम्पेंसेशन मिलेगा. अगर आप पॉलिसी पूरा ना लेके आधा लेते हो तो जिस हिसाब से आपने पॉलिसी लिया उसी प्रपोर्शन में आपको क्या मिलेगा, कवर भी मिलेगा. जैसे कि ये केस में 5,40,000 का वैल्यू था, बट आपने पॉलिसी कितना लिया, 4,50,000 का लिया, करेक्ट. तो मैं क्या करता हूँ, प्रोपोर्शन निकाल देता हूँ. प्रोपोर्शन क्या होगा, इंश्योरेंस वैल्यू बराबर, ये लास्ट के सब जीरो में कैंसिल कर देता हूँ, डिवाइड करना है क्योंकि मुझे ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन टोटल वैल्यू. क्या फॉर्मूला है, इंश्योरेंस वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू. तो ये मेरा प्रोपोर्शन हो गया. इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, ठीक है ना. ये प्रोपोर्शन है मेरा, तो इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से मुझे कॉम्पेंसेशन फाइंड करना है. मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 बराबर, 2,40,000. तो ये आपको याद रखना है, अगर आप पूरा इंश्योरेंस लोगे तो आपको पूरा कॉम्पेंसेशन मिलेगा. अगर आप आधा इंश्योरेंस लोगे तो तरीका क्या है इसको लिखने का, जो इंश्योरेंस लिया इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्लेम ऑफ लॉस. तो वो हिसाब से आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कवर मिलेगा. तो ये दोनों भी किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में. 5 9 जा एंड 5 5 सॉरी 9 के टेबल में आते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी. दोनों किसके टेबल में आते हैं, 9 के टेबल. 9 5 जा और 9 6 जा, करेक्ट. तो 5/6 6 1 जा 6 4 जा 24, करेक्ट. और 4 जीरो, एक जीरो तो है ही है और साथ में 3 जीरो. तो 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5 विच इज़ नथिंग बट 2,00,000. तो इंश्योरेंस कवर कितना मिला, 2,00,000. तो आपने अगर प्रोपोर्शन में इंश्योरेंस लिया, पूरा नहीं लिया, पार्शली लिया, तो आपको जो क्लेम है वो भी पूरा नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलेगा. ओके, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है. 2,00,000 तो हमारा आंसर आ गया. सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ कार 5,40,000, इंश्योर्ड वैल्यू 4,50,000, डैमेज 2,40,000. पूरा गिवन इन्फॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर दिया. अभी क्लेम, क्लेम क्या है अपना, क्लेम इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइड, ये अपना इंश्योर्ड वैल्यू बराबर 45 डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू बराबर मल्टीप्लाई बाय लॉस, ये अपना फॉर्मूला है. तो इंश्योर्ड वैल्यू क्लेम इक्वल टू इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है. तो ये 5/6 आएगा और फर्दर जब मैं इसको 6 से कैंसिल करूँगा तो ये 40,000 आएगा. तो अल्टीमेटली अपना जो फाइनल आंसर है वो कितना स्टूडेंट्स, 2,00,000 रुपीज़ है. ओके, लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ. अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 2,00,000 कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.